हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ आपका दोस्त विलास और आज हम रोटेशनल डायनामिक्स का जो सेकंड पार्ट लाने वाले हैं। इस लेक्चर में या इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। मैंने हेडिंग दे दिया यहाँ पे, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो क्या होता है देखिए, ठीक है। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या आता है, तो आपने क्या सुना होगा, ओनली एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन तो सुना ही होगा आपने। एंड जो सेकंड वन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या सुना होगा आपने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सुना होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पर मैं आपको आज के इस लेक्चर में 4 टाइप के, टोटल 4 टाइप्स के एक्सेलरेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। कौन से 4 टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं वो देखिए यहाँ पे। फर्स्ट जो है मेरे दोस्तों वो है, पहला हम लेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा लेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर इसको ही बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, AR लिख सकते हो, ठीक है। जो सेकंड जो है, ठीक है, वो सेकंड है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आज का, ये वीडियो आखिर तक मिस ना करना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इसको लिखता हूं मैं AT, ठीक है। थर्ड जो है आपका, ठीक है, थर्ड जो है आपका वो है नेट एक्सेलरेशन। थर्ड जो है वो है नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो फोर्थ है, ठीक है, वो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कौन से एक्सेलरेशन है। पहले हम देखेंगे, सबसे पहले देखने वाले हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या देखने वाले, फर्स्ट जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोस्तों कहाँ पे होता है और किस वजह से होता है, ये हम क्या करने वाले, देखने वाले, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हम पहले एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक सर्कल बनाया हुआ मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मैं वेलोसिटीज दिखा देता हूँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी दिखा देता हूँ। ये एक वेलोसिटी है, एक दूसरी वेलोसिटी है, ठीक है। और ये जो है वो आपकी थर्ड वेलोसिटी। 3 वेलोसिटी यहाँ पे डिफरेंट दिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, कंसीडर कीजिए यहाँ पे, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिए, स्पीड कांस्टेंट है, नॉट अ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मैं ले रहा हूँ 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। इन दैट केस यहाँ पे ईच पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे ध्यान दीजिए, आपके डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए ये कौन सा मोशन है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज वेलोसिटी हो रहा है, माने क्या हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है आपको, देखिए 6 ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड। बट आप देखोगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जो एक्सेलरेशन चेंज इन डायरेक्शन की वजह से आए, ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन है। तो इस प्रकार से जो एक्सेलरेशन आपको मिलता है वो होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसके लिए मैं अगर निकालूंगा यहाँ पे तो ये ऑलवेज क्या होता है, सेंटर सीकिंग। क्या होता है, सेंटर सीकिंग। मतलब सेंटर सीकिंग मतलब क्या है, टुवर्ड द सेंटर। अब ये फिगर अच्छे से बनने दो दोस्तों मेरी, ठीक है। टुवर्ड सेंटर, मैं इसको यहाँ पे एसी, एसी और एसी देता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा जो एक्सलेरेशन ओनली डायरेक्शन की वजह से चेंज हो, डायरेक्शन की वजह से चेंज होता हो, वो कौन सा एक्सलेरेशन है आपका, आपका सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन के चेंज की वजह से जो एक्सलेरेशन होता है वो होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको वेलोसिटी मिलती है, चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है AC इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R। AC इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय, इसका प्रूफ आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू AC इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होता है, R होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बट आपको पता है V इक्वल टू आर ओमेगा, V इक्वल टू क्या करता हूँ, कैपिटल आर लेता हूँ मैं यहाँ पे, कैपिटल आर, V इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द लीनियर बिट एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे अगर पुट करूंगा AC इक्वल टू V की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पे, देखिए V की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइड में है आर, एक आर और इधर आर स्क्वायर में से एक आर कैंसर, तो AC इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप क्या लिखते हो, V AC इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हो आप, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखते हो, V स्क्वायर बाय आर, ये भी है या फिर ये है, ये दोनों में से आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। तो ये जो था हमने दोस्तों, ये क्या लिया है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ध्यान दीजिए आप, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में आपकी क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये आपका कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो था वो क्या है आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दिस वन आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ लो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, एक शेप बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सपोज यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मैं लेता हूँ 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी मैं लेता हूँ 7 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जो वेलोसिटी लेता हूँ यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, और इस वजह से जो वेलोसिटी आएंगी वो कौन सी वेलोसिटी रहेंगी आपकी, टेंजेंशियल। क्या रहेंगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है, देखिए आपको मैं अभी यूसीएम और नॉन यूसीएम बताया नहीं मैंने। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एक क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, और दूसरा क्या होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे क्या होता है, देखो दोस्तों, यहाँ पे स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन चेंज होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है आपका, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड चेंज की वजज से जो वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या हो रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये मोस्टली का ये क्या किसमें होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कहाँ पे होगा, इसमें नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होगा। कहाँ पे होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो
अब हम देखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे दो टाइप का होता है, ठीक है। सपोज आपका इलेक्ट्रिक फैन है, ठीक है, आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फैन है, और इलेक्ट्रिक फैन अगर होता है, आप उसको अगर बंद कर देते हो, ठीक है, आप उसको क्या कर देते हो, बंद कर देते हो, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड उसकी कम हो जाती है। मतलब स्पीड क्या हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मैं दो केस ले रहा हूँ, स्पीड डिक्रीज एंड स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे एक इसमें क्या हो रही है, स्पीड क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। एक इसमें स्पीड क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। देखिए फर्स्ट इसमें स्पीड क्या हो रही है, दो केस लेंगे हम, स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और सेकंड लेता हूं मैं, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, स्पीड हो रही है डिक्रीज। तो इसको मैं दो नाम देता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ स्पीडिंग अप, इसको बोलेंगे हम स्पीडिंग अप, मतलब स्पीड का बढ़ना, और यहाँ पे क्या होता है, स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग डाउन, ठीक है। ये कब होता है, स्पीड कम ज्यादा हो रही है, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है दोस्तों, तो ये कब होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। तो स्पीडिंग अप हो रहा है, तो उसके लिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए एक फिगर बना रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे अब स्पीड हो रहा है, आपकी ये टेंजेंशियल स्पीड है, यहाँ पे मैं टेंजेंशियल स्पीड दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके अक्रॉस में रहेगा। लेकिन कब ये रहेगा, स्पीडिंग अप के लिए कब रहेगा ये दोस्तों, स्पीडिंग अप में, मतलब स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज होंगी आपकी, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा आपका दोस्तों अपवर्ड। कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, अपवर्ड रहेगा। मतलब आप क्या किया, फैन आपने स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे फैन की स्पीड बढ़ती है, तो ये कौन सी कंडीशन है दोस्तों, ये कंडीशन है स्पीडिंग अप की। अगर मैं सिंपली अगर मैं वही लेता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड कंडीशन लेता हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पे, ठीक है, ये आपका लिया सेकंड कंडीशन, और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आपकी अप वेलोसिटी है, अप सॉरी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे सेकंड स्केड, मतलब क्या हो रहा है, स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग डाउन, ठीक है, स्पीडिंग डाउन, या फिर स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब आपने फैन को ऑफ कर दिया, फैन को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, स्पीड धीरे 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 दोस्तों क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तब आपकी अगर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी vt है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, डाउनवर्ड, क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो ये था स्पीडिंग अप में क्या होता है, स्पीडिंग अप में होता है अपवर्ड, और स्पीडिंग डाउन में क्या होता है, 80 की जो डायरेक्शन होती है, ये किस डायरेक्शन में होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोस्तों कब होता है, जब मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, मैग्नीट्यूड में चेंज होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, AT इक्वल टू, अब यहाँ पे किसमें चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में नहीं, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है ओनली। तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं, देखिए दोस्तों, हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, dv बाय dt। इसको मैंने मॉड में क्यों लिया, क्योंकि किसमें चेंज हो रहा है, आपके ओनली स्पीड में। स्पीड क्या है आपकी, यहाँ पे स्पीड में चेंज हो रहा है, ठीक है, स्पीड में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए क्या कहता हूं मैं यहाँ पे dv बाई dt, क्योंकि आपका अगर ये क्या है, आपकी वेलोसिटी डिफाइन करता है v, तो मॉड v क्या डिफाइन करता है, आपका मॉड v क्या डिफाइन करता है, आपकी स्पीड डिफाइन करता है। तो इसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, स्पीड में चेंज हो रहा है। आप AT इक्वल टू dv बाय dt नहीं लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन में चल रहा है, बट इसमें क्या चेंज हो रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर इफ आपकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मॉड v क्या है, आपका कांस्टेंट है, मॉड v क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, आप अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट लोगे, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट लोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर मैं v इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे AT क्या होगा, आपका टेंजेंशियल स्पीड क्या होगा दोस्तों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों, जीरो।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये स्पीड, अगर टेंजेंशियल स्पीड क्या है, कांस्टेंट होता है, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। बट इसी केस में अगर मैं एसी लेता हूँ, एसी मतलब क्या, आपका सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। हमने अभी भी देखा थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे क्या आता है, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन है, क्या है आपका, सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये बात ध्यान दीजिए, ये क्या रहेगा, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर एंड अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस रहेगा, क्या रहेगा आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड अगर आपका ये सर्कुलर मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वहां पे क्या रहेगा आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर। और सर्कुलर मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वहां पे क्या रहेगा आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब ये था आपका कौन सा था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या होता है, देखिए दोस्तों कि आपने पढ़ा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखता हूं मैं, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में आपका स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, स्पीड क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। और थर्ड जो है, वो थर्ड जो है आपका, थर्ड कौन सा है आपका, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है, नेट एक्सेलरेशन। ये भी समझ लीजिए क्या होता है नेट एक्सेलरेशन, इसको मैं बोलता हूं ए नेट। ठीक है ना, ए नेट मतलब नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब समझते हो आप, टोटल चेंज इन वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस क्या चेंज होने वाला है, डायरेक्शन चेंज होने वाला है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या चेंज होने वाला है, डायरेक्शन चेंज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके लिए मैं फिगर बनाता हूं, इसके लिए मैं अगर एक फिगर बनाऊं, देखिए ध्यान दी इसकी फिगर कैसे बनेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक वेलोसिटी ली है आपकी, यहाँ पे क्या रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, और इधर क्या ले रहा हूं मैं, यहाँ पे एक है आपका, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, ये आपका सेंटर है, यहाँ पे रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इन दोनों का जो हम रिजल्टेंट निकालते हैं, इन दोनों का हम जो रिजल्टेंट निकालेंगे, तो वो हमें क्या देगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए नेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, ये रिजल्टेंट है, तो ये क्या देगा आपको, नेट एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन। तो ये किसके वजह से आता है, ये आता है मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड। और ये क्या आता है, सेंटीमीटर क्यों आता है, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, समझ लो ध्यान से, चेंज इन डायरेक्शन। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, नेट मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी, माने यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, तो वहां पे आपको जो आएगा एक्सेलरेशन, वो कौन सा है, नेट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए दोस्तों हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू, टोटल चेंज है अभी, मतलब dv बाय क्या लूंगा मैं यहाँ पे, dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डिवाइड बाय dt, ये क्या रहेगा आपका, नेट एक्सेलरेशन है, क्या रहेगा, नेट एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ फिगर बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये नेट ये सॉरी ये क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये क्या है आपका, नेट एक्सेलरेशन। तो आपने आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा है। ठीक है, तो मैं इसको वेक्टर एडमिशन में कैसे लिखता हूँ, देखिए ए नेट इक्वल टू, इस फिगर के ऊपर से अगर आपने वेक्टर मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपने अगर एडिशन पढ़ा होगा, तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वेक्टर ट्वाइस ए बी, ठीक है, कॉस 90, ठीक है, कॉस थीटा,
कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या रहता है कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पे इन दोनों में एंगल कौन सा है अपना 90 डिग्री है, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे स्क्वायर रूट में, ठीक है, सॉरी अच्छे से ड्रॉ करता है, स्क्वायर रूट में यहाँ पे क्या लूंगा देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AC इंटू 80 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों cos 90, बट cos 90 क्या होता है दोस्तों, cos 90 होता है 0, cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है दोस्तों 0, ठीक है, cos 90 डिग्री क्या होता है, इसकी वैल्यू 0, तो ए नेट इक्वल टू नेट टेंजेंशियल सॉरी नेट एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए और साथ में ही आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी कौन सा एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। जो हम नेक्स्ट हम जो अभी दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो एक्सेलरेशन जो कि लास्ट वाला है वो क्या है, एंगुलर, ये अब टॉपिक है आपके एंगुलर का, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसको लिखते हैं हम अल्फा, इसको क्या लिखते हैं हम अल्फा लिखते हैं, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये क्या होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ साइड में बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर डिवाइड बाय r, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, r ओमेगा स्क्वायर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका हम डेरिवेशन लेने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे 80 जो होता है पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पे किसकी वजह होता है, मैग्नीट्यूड की वजह से, किसकी वजह से होता है, मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से होता है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड के लिए क्या लेते हैं यहाँ पे dv बाय dt, ठीक है, चेंज इन मैग्नीट्यूड। एंड जो अभी नेट एक्सेलरेशन हमने देखा है अभी, वो क्या होता है दोस्तों, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज वेलोसिटी में क्या होता है दोस्तों, टोटल चेंज होता है, ठीक है। तो इसके टोटल चेंज के लिए क्या लेते हैं हम dv बाय dt, क्या लेते हैं dv बाय dt, और जो नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन के अभी हमने फॉर्मूला भी एक लिया है, नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, मतलब आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये क्या होता है दोस्तों, नेट एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन तो हमने क्या कर लिया, अभी देख लिया है, ठीक है ना। अभी हम देखने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसको हम एनालॉजी के साथ पढ़ते हैं, लीनियर एंड इसके साथ में एंगुलर के साथ में, लीनियर और एंगुलर के साथ में, ठीक है। तो आप लीनियर में डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेते हो दोस्तों, s, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेते हो आप s, तो इधर क्या लेते हो आप थीटा, यहाँ पे आप लेते हो वेलोसिटी के लिए क्या लेते हो, लीनियर वेलोसिटी के लिए v, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा, और जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी आप क्या लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ पे क्या लिखते हो आप वेलोसिटी को, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को d थीटा बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम लिखते हो, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका लीनियर एक्सेलरेशन, क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, क्या होता है दोस्तों, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन आप एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये क्या लेते हो आप क्या लेते हो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दोस्तों ये होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ये होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखियो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, आपको कुछ नया और पढ़ाता हूँ, यहाँ पे एवरेज, अल्फा एवरेज, मतलब ये क्या है आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसके लिए क्या लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ पे क्या होता है फॉर लार्ज टाइम, मतलब बड़े समय के लिए लेते हो आप, ठीक है ना, फॉर लार्ज टाइम के लिए। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ अल्फा इंटरस्टेनियस, मतलब ये क्या है, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, इंटरस्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या लेते हैं डी ओमेगा बाय dt, मतलब फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है, फॉर शॉर्ट टाइम, या फिर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब मुझे बिल्कुल उसी टाइम के लिए, उसी कुछ पल के लिए अगर वेलोसिटी ये करना है, तो मैं क्या लूंगा इंटरस्टेनियस, अल्फा इंटरस्टेनियस वेलोसिटी क्या करूंगा यहाँ पे ये करने वाला, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चलिए दोस्तों देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने देखा था लीनियर
एंड रिलेशन में लीनियर के साथ हमने कुछ एंगुलर के साथ और लीनियर के साथ कुछ रिलेशन देखे थे। मतलब लीनियर यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है यस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, तो यहाँ पे रिलेशन था एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये किसके लिए था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी हम लेते हैं v और एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं हम ओमेगा, और यहाँ पे भी एक रिलेशन हमने फाइंड किया था v t। देखिए दोस्तों, ये हमेशा क्या रहेंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी रहेंगे? टेंजेंशियल। कभी इसको v नहीं लिखने का, रॉन्ग हो जाएगा, vt लिखने का। टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू r omega। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई ऑफ रेडियस वेक्टर। ठीक है, और जो थर्ड लीनियर एक्सेलरेशन है वो a है, और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है आपका? अल्फा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है a इक्वल टू r अल्फा। दोस्तों, मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा आप ऐसे लिखते तो यहाँ पे क्या आएगा? कौन सी आएगा? यहाँ पे जो a होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू r अल्फा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये दो मैंने तो आपको डिराइव करके दिए हैं, ये थर्ड अभी मैं आपको डिराइव करके देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू आर अल्फा होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम पहले देखते हैं। अगर देखिए यहाँ पे मैं एक साइड में आपको लिख देता हूँ। अगर आपकी ये क्या है? कांस्टेंट है, मतलब क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आपकी स्पीड बार में ये मॉड में ले रहा हूँ, मतलब ये क्या है? आपकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? डीवी बाय dt। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अगर स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट किस में रहता है आपका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। किस में होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहेगा? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। ध्यान दीजिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होगी तो वहां पे क्या रहेगा आपका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो 0 नहीं रहेगा। जब आपकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट रहेगी, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों? इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्या होगा? 0 नहीं होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। बट यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन में आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों? 0। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होने वाला है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होने वाला है। अगर सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात बहुत ज्यादा क्या करोगे आप? ध्यान। सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा। दोस्तों, तो हमने क्या किया था? हमने दो रिलेशन देखे थे, s इक्वल टू आर थीटा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, v इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, a इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा दोस्तों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मैं आपको क्या करने वाला हूँ? प्रूफ देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? आपका जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सॉरी यहाँ पे मुझे डेल्टा ही देना पड़ेगा। ठीक है, पर यूनिट टाइम dv बाय dt। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? देखो, a इक्वल टू डेल। ठीक है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, ये पहले दिन में मैंने आपको प्रूव करके दिया था। रिलेशन बिटवीन यहाँ पे भी दिया है, देखो यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? आर ओमेगा डिवाइड बाय क्या लेता हूँ? डेल टी। ठीक है, तो r में क्या कर लेता हूँ? यहाँ पे r क्या है आपका? कांस्टेंट है, रेडियस है ना, तो यहाँ पे बाहर निकल लिया, तो ओमेगा बाय डी ओमेगा बाय क्या होगा? यहाँ पे डेल टी। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? डेल टी होगा। ठीक है ना। सो अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है? a इक्वल टू आर। अब मुझे बताइए ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? देखिए, डेल ओमेगा बाय डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम
माने ये क्या होता है दोस्तों, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है दोस्तों, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन आर इंटू अल्फा, रिलेशन बिटवीन आर इंटू अल्फा, मतलब रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दोस्तों ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट माने थीटा, आपका एंगुलर वेलोसिटी हो, ठीक है, वेलोसिटी हो माने ओमेगा, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन हो, ठीक है, अल्फा, ठीक है। ये तीनों की डायरेक्शन, ये तीनों की डायरेक्शन क्या होंगी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, ठीक है ना, तो ये क्या रहेंगे, अपवर्ड, क्या रहेंगे, अपवर्ड। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए, एक तो ये डायरेक्शन रहेंगी आपकी, ठीक है, या फिर दूसरी कौन सी रहेंगी, इसके अपोजिट, ठीक है ना, इसके अपोजिट रहेंगी, ठीक है। तो ये दोनों भी केस में क्या होता है, ये तो क्या होंगे आपके एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इन तीनों का भी जो मोशन रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन है, वो क्या रहेंगी, इसकी क्या रहेंगी, डाउनवर्ड। अगर क्लॉकवाइज होती है तो क्या होती है, डाउनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज होती है तो ये, और तीनों भी ये क्या रहेंगे, इस प्लेन को, जो ये प्लेन है, तो इस प्लेन को क्या रहने वाले दोस्तों, परपेंडिकुलर, तीनों भी क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। और इनका इनका डायरेक्शन एंड रोटेशन सेंस, ठीक है, इनकी डायरेक्शन एंड सेंस ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन एंड सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन आप किससे फाइंड कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। जैसे आपने क्या किया, ये अब मुझे अच्छे से फिगर आती नहीं है, यहाँ पे आपका थंब है और ये आपकी फिंगर्स है, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रेच करोगे तो ये डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, अपवर्ड, और नीचे में क्या होगी, डाउनवर्ड। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड, और क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन। और ये उंगलियां है, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है, ये क्या करेंगी, उसकी रोटेशन सेंस बताएंगी, तो ये क्या बताएंगी, कि डायरेक्शन बताएंगी, ठीक है। और एक बात बताता हूँ दोस्तों, अगर स्पीड कांस्टेंट होती है, आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो वो क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। मतलब आपका एक पेंडुलम ऐसे ऐसे कंटिन्यू सेम स्पीड से घूम रहा है, तो वो क्या रहेगा, सर्कुलर मोशन। लेकिन आपका एक फैन है, ठीक है ना, फैन की स्पीड पहले कम है, मतलब शुरू किया, फैन क्या किया आपने, शुरू किया यहाँ पे फैन, ठीक है, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो भी ये क्या होगा, नॉन यूसीएम, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपने फैन को ऑफ कर दिया तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो अब भी क्या होगा आपका, ये भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये स्पीडिंग अप होगा और ये क्या होगा, स्पीडिंग डाउन, ठीक है ना, ये स्पीडिंग अप होगा, ये स्पीडिंग क्या होगा, डाउन। तो ये दोनों भी केस किसकी है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ में ही मेरे चैनल की जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की अपडेट आपको मिलते हैं, ठीक है, मिलते रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।